Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. So first of all open your book पेज नंबर 12। अपनी बुक का पेज नंबर 12 ओपन कर लें। ठीक है, राइट डेट एंड डे। आज की डेट एंड डे आप लिखेंगे और मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज सॉल्व करती जा रही हूँ आप भी कर लेंगे। सबसे पहले है एक्सरसाइज, आपका ए पार्ट है जो आपके पेज नंबर 12 पे आपकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे विद करेक्ट ऑप्शन। आपको कोई से दो ऑप्शन दिए होंगे, हम उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसके साथ इनको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प योर बॉडी टू ग्रो आर डैश। उन न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारे पास विटामिन्स और ऑप्शन 2 है हमारे पास प्रोटीन्स। तो जैसे आपको पता है प्रोटीन्स को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड कर रहे होते हैं, हमारे मसल्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। तो बिल्ड का मतलब क्या होता है कि ये हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, प्रोटीन्स। आप प्रोटीन्स पे टिक करेंगे और इसके बाद ब्लैंक्स में फिल कर लेंगे। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज़ प्रोटीन। द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प योर बॉडी टू ग्रो आर प्रोटीन्स। नंबर 2 है हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन डैश। एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन डैश। तो उन्होंने हमें दो ऑप्शन दे दिए हैं, फर्स्ट है प्रोटीन और सेकंड है फैट्स। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन फैट्स को भी क्या कहते हैं कि ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फैट्स को टिक कर देंगे। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड्स आर रिच इन फैट्स, तो आप फैट को टिक करके फैट्स लिख देंगे। नंबर 3 है इफ़ फूड इज़ कुकड ओवर कुकड यूज़फुल डैश आर लॉस्ट। अब वो कह रहा है कि अगर हम खाने को बहुत ज़्यादा पका लें, वो ज़्यादा पक जाए, तो उसके जो यूज़फुल डैश हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, गुम जाते हैं, खो जाते हैं या ज़ाया हो जाते हैं। तो उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया फ्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि जब हम खाने को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो जो इसके यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए खानों को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, उनको सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी करने के लिए पकाना चाहिए। ज़्यादा पक जाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो हम इसको किससे फिल कर लेंगे, इफ़ फूड इज़ ओवर कुक यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। तो आप न्यूट्रिएंट्स के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लिख देंगे और न्यूट्रिएंट्स को टिक कर देंगे। ठीक है, नंबर 4 है डैश इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड। अब हमने बताना है कि फूड को कुक करने के लिए, पकाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। हमने पढ़ा था कुकिंग था, स्टीमिंग था और बॉइलिंग था। तो यहाँ पे उन्होंने हमें दो ऑप्शन दे दिए, स्टीमिंग एंड फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग तो हम इसलिए करते हैं ताकि खाना गले सड़े नहीं, खाना ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल किया जाए। हम खाने जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम फ्रीजिंग का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्टीमिंग। स्टीमिंग से हम खाने को पका सकते हैं, स्टीम करने से खाने को पकाया जा सकता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्टीमिंग। आप स्टीमिंग पे टिक लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे ब्लैंक्स में। स्टीमिंग इज़ द मेथड ऑफ कुकिंग फूड। नंबर ऑफ टीथ इन अ कंप्लीट सेट ऑफ परमानेंट टीथ इज़ डैश। नंबर ऑफ टीथ इन अ कंप्लीट सेट ऑफ परमानेंट टीथ, जो हमने पढ़ा था कि जिनको हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं और मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि 3 साल के बच्चे के होते हैं। 3 साल के बच्चे से लेके 7 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चा जो होते हैं उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो 6 या 7 साल का हो जाता है तो उसके जो होते हैं दूध के दांत आ जाते हैं, जिनको हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं और मिल्क टीथ भी बोलते हैं, वो होते हैं 20। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टीथ इन अ कंप्लीट सेट ऑफ परमानेंट टीथ। यहाँ पे परमानेंट टीथ की बात हो रही है, जो कि हमेशा रहते हैं, सारी ज़िंदगी रहते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टीथ की बात हो रही है। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं, जो 16 अपर जा पे होते हैं और 16 लोअर जा पे होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 32। नंबर 6 है हमारे पास द डैश इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्वेश्चन नंबर 6 किया था, आपने स्ट्रक्चर बनाया था टूथ का, तो उसमें जो इनर मोस्ट लेयर थी वो क्या थी, हमने वो बताना है। अब उन्होंने हमें दो ऑप्शन दे दिए, एक है पल्प और दूसरा है इनेमल।
तो आपको पता है पल्प क्या है, पल्प इनर मोस्ट लेयर थी, लेकिन जो इनेमल था, जो ऊपर वाला वाइट हिस्सा नज़र आ रहा होता है जिसको हम क्राउन भी बोलते हैं, उसको इनेमल कहते हैं, ठीक है। तो जो हमने अंदर वाली लेयर है उसका हमने बताना है, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है इनर मोस्ट लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, पल्प होती है, जिनमें नर्व्स और वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, पल्प होगी। आप लिख देंगे द पल्प इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ। इसके बाद नंबर 7 है इन द माउथ द फूड मिक्स विद डैश। अब हमने बताना है कि जब हम खाने को मुंह में लेके जाते हैं, चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो क्या चीज़ खाने के साथ मिक्स हो जाती है। उसने हमें 2 ऑप्शन दे दिए हैं, एक है एसिड और सेकंड है स्लाइवा। एसिड रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि एसिडिक जूसेस जो होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, तो वो तो स्टमक में हो रही होती है। यहाँ पे बात हो रही है इन द माउथ। माउथ में कौन सा, तो माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, स्लाइवा। इन द माउथ द फूड मिक्सड विथ स्लाइवा, ठीक है। जब खाने को हम चबा रहे होते हैं तो जो हमारे मुंह में स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो स्लाइवा क्या होता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 13 पे आपके एक मैचिंग दी हुई है, बी मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फैट्स, तो अगर हम फैट को देखें, फैट क्या है, बॉइलिंग, ये भी रॉन्ग है। प्रिजर्वेशन, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि प्रिजर्वेशन तो मेथड है फूड को कुक करने का या फूड को बचाने का, कि ताकि वो गले सड़े ना। तो फैट क्या है, फैट एक बटर है, ठीक है। हमने देखा था कि बटर एंड घी आर रिच इन फैट्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फैट होगा। तो आप इसको फैट को बटर के साथ मिला देंगे। सेकंड हमारे पास है आयरन, ठीक है। आयरन क्या है, हम शुरू से देखेंगे, आयरन बॉइलिंग के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, प्रिजर्वेशन भी नहीं है, क्योंकि आयरन क्या है, एक मिनरल है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो आयरन है और कैल्शियम है, ये मिनरल्स है, ये हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हमारी बोन्स को मजबूत बनाते हैं। तो आप आयरन को किसके साथ मैच कर दोगे, मिनरल्स के साथ। इसके बाद थर्ड है स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं स्टार्च। स्टार्च एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की, हमने पढ़ा था शुगर और स्टार्च किसकी टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो स्टार्च को आप किसके साथ मिला देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिला देंगे। इसके बाद है कुकिंग। कुकिंग को हम किसके साथ मिलाएंगे, हम इधर से देख लेते हैं, बॉइलिंग है, प्रिजर्वेशन है, बटर को भी हमने मिला दिया फैट के साथ, मिनरल को आयरन के साथ मिला दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने स्टार्च के साथ मिला दिया है। उसके बाद लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, बाइल है, स्लाइवा है। तो अगर हम देखें बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या मेथड है, जब हमने मेथड ऑफ कुकिंग पढ़े थे जिसमें स्टीमिंग था, बॉइलिंग था, कुकिंग था, तो कुकिंग खाने को पकाने के लिए हम क्या यूज़ करें, बॉइलिंग यूज़ करें। तो बॉइलिंग एक मेथड है कुकिंग का, तो हम इसको कुकिंग के साथ मिला देंगे, ठीक है। तो कुकिंग किसके साथ मिलाएंगे, बॉइलिंग के साथ। उसके बाद है केनिंग। केनिंग एक मेथड है जिससे हम खाने को बचा सकते हैं। जब हमने मेथड पढ़े थे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जिसमें खाने को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, गलने सड़ने से बचा सकते हैं, जैसे केनिंग था, ड्राई कर सकते हैं या उनको ऑयल में रख सकते हैं, सिरका में रख सकते हैं, विनेगर यूज़ कर सकते हैं। तो केनिंग भी एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये प्रिजर्वेशन के साथ मिला देंगे, ठीक है। तो आप केनिंग को किसके साथ मिलाएंगे, प्रिजर्वेशन के साथ। इसके बाद नंबर 6 है माउथ। माउथ का अब इससे हम देखें, ऊपर वाले हम सब यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद है लॉन्ग कॉइल ट्यूब, बाइल एंड स्लाइवा। तो हम देखें, अभी हमने पढ़ा था कि माउथ में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना स्लाइवा के साथ मिक्सड हो जाता है, तो वो खाना मुंह के अंदर ही मिक्सड हो रहा होता है। तो माउथ को हम किसके साथ मिला देंगे, स्लाइवा के साथ, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ मिला देंगे, मैच कर देंगे। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमारे पास बच गए हैं 2, एफ एंड जी, लॉन्ग कॉइल ट्यूब एंड बाइल। आपको पता है बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। ये स्टमक में मिक्स हो रहा होता है। तो अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, ठीक है। एक ट्यूब की तरह होती है जो कॉइल हुई होती है और बहुत ज़्यादा लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको हम नाली भी बोलते हैं, और ये कॉइल हुई होती है, ठीक है। तो इसको आप किसके साथ मिला देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग कॉइल ट्यूब। इसके बाद है लीवर। लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक जूस प्रोड्यूस कर रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल। तो लीवर को हम किसके साथ मिलाएंगे, बाइल के साथ, ठीक है। इस तरह आप अपनी मैचिंग कर लेंगे पेज नंबर 13 की, और अच्छे से इनको मैच करेंगे स्केल के साथ। नाउ वी डन आवर क्लास वर्क।
दिस इज़ योर होमवर्क। आप नोटबुक को अच्छे से रेडी करेंगे, सैटरडे लिखेंगे 12 सितंबर 2020। होमवर्क टॉपिक में आवर फूड टीथ एंड डाइजेशन लिखेंगे, पेज नंबर 13। लर्न क्लास वर्क, जो आज हमने क्लास वर्क में किया, जो आपकी बुक का पेज नंबर 12 एंड 30 सॉल्व किया है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, प्लस राइटिंग मैचिंग ऑफ पेज 13 ऑन नोटबुक। तो आप राइट करेंगे पेज नंबर 13 की मैचिंग अपनी नोटबुक्स पे, जो अभी हमने की है ये वाली मैचिंग, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक्स पे अच्छे से राइट करेंगे होमवर्क में। थैंक यू।